पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। मरीम नवाज समेत 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। पंजाब में पहली खातून वजीर आला बनने का लम्हा करीब आ गया। नामजद वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास सुबह 9 बजे असम्बली की लॉबी में बुला लिया। सैयद अली हैदर गिलानी पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। PTI के तमाम अरकान का भी इजलास में शिरकत का फैसला। सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। तैयारियां मुकम्मल, नोटिफिकेशन भी जारी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। फरियाल तालपुर वजीर आला बनकर सिंध में तारीख रकम करेंगी या कोई जियाला वजीर आला होगा, ऐलान मतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का अभी तक फैसला ना हो सका। गवर्नर निजी मसरूफियात के बायस 4 रोज के लिए शहर से बाहर चले गए। PTI के नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमने दरख्वास्त दी है कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबात में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। मैंडेट की चोरी, मुल्क से गद्दारी है। जैसे ही दीगर मराहिल खत्म हों तो असम्बली इजलास बुलाकर हल्फ लेंगे। बानी PTI ने IMF से अगले मुआहदे में भी रुकावट डालने का फैसला कर लिया। PTI रहनुमा अली जफर ने कहा है कि बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर अली जफर ने कहा कि IMF से कहा जाएगा कि वो तब कर्ज दे जब पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली का ऑडिट इलेक्शन कमीशन नहीं अदलिया करे। ऐसी हुकूमत जिसके पीछे आवाम का एतमाद न हो वो कर्ज की वापसी में नाकाम रहेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI के अगले चेयरमैन बैरिस्टर अली जफर होंगे। इलेक्शन में धांधली का दावा गलत था। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के बहकाने पर की। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतल्लिक खुद अपने बयान को झूठा करार दे दिया। कौम से माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि 9 मार्च को रिटायरमेंट के बाद सरकारी मराज छूटने से परेशान थे। ऐसे में एक सियासी जमात के ओहदेदार ने इलेक्शन धांधली ज़दा साबित करने के सिले में आला ओहदे का वादा किया। इस सियासी रहनुमा के मुताबिक मंसूबे को सियासी जमात की आला क़यादत की भरपूर हिमायत हासिल थी। ये ओहदेदार 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस होने पर मफरूर हो गया था। इस्तीफे का ज्यादा असर न होने के पेश नज़र जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। पंजाब और सिंध असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें दी जाएंगी या नहीं, फैसला बाद में होगा। मामला इलेक्शन कमीशन की बाज़ाब्ता समाअत के लिए पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में अब तक जमा नहीं करवाई। सुन्नी काउंसिल को सीटें न देने की दरख्वास्त भी दायर। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देना या ना देना इलेक्शन कमीशन की स्वातनीत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज होने का इम्कान है। पंजाब में खवातीन की 66 मखसूस नशिस्तों में से 42 तकसीम हो गई। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली की 36 मखसूस नशिस्तें मिल गई। पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 2 पर मुस्लिम लीग काफ और 1 पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की उम्मीदवार कामयाब। बाकी 24 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। पंजाब में अक़लियतों की 8 मखसूस नशिस्तों में से 5 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए। बाकी 3 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने वालों में मरियम औरंगजेब, आज़मा बुखारी, ज़किया शाहनवाज और हिना परवेज भट्ट भी शामिल। सिंध असम्बली में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों में से हिस्सा नहीं मिला। सिंध असम्बली में खवातीन की 29 नशिस्तें हैं, जिनमें से 27 के नोटिफिकेशन जारी हो गए। पीपल्स पार्टी की 20 खवातीन कामयाब। MQM पाकिस्तान को खवातीन की 6 नशिस्तें मिल गईं। GDA खवातीन की 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब। बाकी 2 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। सिंध असम्बली में अक़लियतों की मखसूस 9 नशिस्तों में से 8 के नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 6 और MQM पाकिस्तान को 2 नशिस्तें मिल गईं। 1 नशिस्त पर फैसला रोक लिया गया। निदा खोड़ू, रेहाना लगारी, बीबी यास्मीन शाह, हमीर सिंह और मुकेश कुमार चावला रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हो गए।
MKM और नून लीग के मुज़ाकरात का एक और दौर आज मुतवक्के। नून लीग ने MKM को गवर्नर सिंध से मुतल्लिक यकीन दहानी करार दी। ज़राए का कहना है कि MKM जिसका नाम देगी उसे गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जाएगा। गवर्नर सिंध के लिए कामरान टिसोरी का नाम दिए जाने का कभी इम्कान। बलूचिस्तान में 3 जमाती मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। गवर्नर और स्पीकर असम्बली के ओहदे नून लीग के पास रहेंगे। डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारियां BAP के सुपुर्द की जाएंगी। सूबाई काबीना में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 6 वज़ीर होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी 2 वज़रा शामिल होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अपने खिलाफ धांधली का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। अपने इंतखाबी हल्के के तमाम फॉर्म 45 अवाम के सामने रख दिए। कहा कि फॉर्म 47 के मुताबिक मैंने 1,35,112 वोट लिए हैं, जो मेरे हरीफ पर 1 लाख से जायद की बरतरी है। इन 194 से एक फ्रॉडिये ने लड़काना में मेरी कामयाबी को धांधली से ताबीर करने का दावा किया है। बजाय इज्जत के साथ अपनी शिकस्त तस्लीम करें, शिकस्त खुर्दा अफराद झूठ बोलने पर उतर आए हैं। ये उन अफराद से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं जिनके इल्ज़ामात जायज़ नौइयत के हैं। JUIFA का धांधली के खिलाफ एहतजाज का फैसला। जनरल कौंसिल इजलास में करारदाद मंजूर। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 2018 के इंतखाबात के बाद ख्याल था कि 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना होगा, लेकिन एक बार फिर JUIFA की ख्वाहिश को कुचल दिया गया। दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल। मरकजी बैंक से हुकूमत के लिए कर्ज हासिल न करने और बैरूनी अदायगियां बर वक्त करने की शर्त भी पूरी। टैक्स से इस्तिस्ना और टैक्स एमनेस्टी न देने की शर्त पर भी मुकम्मल अमल। करेंसी एक्सचेंज में 1.25% के रेट पर अमल दरामद जारी। वजारत खजाना ने रिपोर्ट IMF को भिजवा दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान नए IMF प्रोग्राम में $6 अरब कर्जे की दरख्वास्त करेगा। इस साल वाजिबुल अदा कर्ज अदायगी में मदद के लिए भी नए कर्जे की दरख्वास्त की जाएगी। बातचीत मार्च या अप्रैल में शुरू होने की तवक्को है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि IMF प्रोग्राम समेत जो भी मुल्क की मफाद में हो वो होना चाहिए। बानी PTI के खत का मतलब ये होगा कि वो सही मुआहदा वही हुकूमत करेगी जो अवाम की मुंतखब हो। अगर ऐसा ना हुआ तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है और IMF को भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंसाफ का कोई दरीचा नजर नहीं आ रहा। पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सिर्फ 2 जज हैं। वो 20 साल भी इलेक्शन मुकदमात सुनते रहे तो मुकदमात खत्म नहीं होंगे। जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ मुहिम पर सलमान अकरम राजा की तनकीद। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक खास मुकदमे के तनासुर में है, जहां जुर्म का इर्तिकाब मुतलका कानून बनने से पहले का है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्हें फैसले में कोई काबिल एतराज बात नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर इलामी जारी। इलामी में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम पर मजमुआ तासीरात पाकिस्तान की दिफात खत्म करने को कहा गया, जबकि फैसले में करार दिया गया कि FIR को जूं का तू दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफात का इतलाक नहीं होता। मजहब के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक मजमुआ तासीरात पाकिस्तान की दिफात खत्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। अफसोस ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तिल हो जाते हैं, इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है जो आइन में लिखा है। एक केस की समाअत के दौरान वाक़या मिराज का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम अंबिया और पैगम्बरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का मामला खत्म हो गया। अब हमें उन्हीं से रहनुमाई लेनी है, वो हिदायत का सरचश्मा है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक और वाइस चेयरमैन रियासत अली सैन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम की सख्त मजम्मत करती है। एक अदालती फैसले को जानबूझकर तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का मकसद सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करना है। ESL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि जिस पिच पर 200 करने होते हैं वहाँ 160 का प्लान होता है, इसलिए जैसी सोच होगी वैसा ही नतीजा मिलेगा। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज का कहना था कि खिलाड़ियों पर पाकिस्तानी टीम में खेलने का प्रेशर होता है। अदाकार उस्मान मजहर का कहना था कि मैं भाई बन गया हूँ, अब कौन शादी करेगा। अदाकारा हीरा खान का कहना था कि मरीम नफीस बहुत बासलाहियत अदाकारा हैं। शो में गेम के दौरान अदाकारा मरीम नफीस ने क्रिकेटर कायनात इम्तियाज को हरा दिया। हारना मना है रोजाना रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। और चोलिस्तान जीप रैली में आज प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड क्वालिफाइंग राउंड में फैसल शादी खेल ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मीन आदिल मगजी दूसरे नंबर पर आए। जैन महमूद की तीसरी पोजीशन रही। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत पहले नंबर पर है।